वेलकम बैक। तो अब तक हम जो हमारा जितना भी कंटेंट है उसको हम एक साथ लेके आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने अब हमारी वेबसाइट पे जो टेक्स्ट ऐड किया उसको हमने स्टाइल करना है। अभी फ़िलहाल हमने उसका फ़ॉन्ट चेंज किया, अब हम उसको स्टाइल करेंगे। तो आज के इस लेसन के अंदर हम लोग हमारा जो फ़ॉन्ट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट को और स्टाइल कर सकें और इसको उस तरह बना सकें जिस तरह हम चाहते हैं। यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो फ़ॉन्ट साइज़ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो हमारी H1 हेडिंग है हम यहाँ से शुरू होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो H1 हेडिंग है ये बहुत छोटी है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इसका साइज़ इतना बड़ा हो कि जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट पे आए तो उसे पता चले कि ये जो मेरा फ्रंट पेज है ये उसका टाइटल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो H1 हेडिंग है इसका जो साइज़ है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़। ओके, तो मैं वापस आइटम पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल CSS के अंदर जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं H1 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और इसका जो साइज़ है वो मैं इसको कहता हूँ 90 पिक्सल्स। ओके, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अगर आप मेरा साइज़ देखें तो मेरा जो H1 का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये एक तरह का टाइटल लग रहा है मेरी वेबसाइट पे। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ है कि आप लोगों ने देख लेना कि आपका जो साइज़ है ब्राउज़र का ज़ूम इन ज़ूम आउट वो 100% हो, वो कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि 100% आपके ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है और डिफ़ॉल्ट साइज़ में अगर आपको आपका ये 90 पिक्सल सही लग रहा है तो आपको पता होगा कि जब कोई भी यूज़र डिफ़ॉल्ट तौर पे आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको ये साइज़ देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ से जाएँ सेटिंग्स में। ओके, हम यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर अगर आप अपीयरेंस में जाएँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आप यहाँ से वेरी लार्ज कर दें और आप यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करें तो हमारा जो साइज़ है वो सेम रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से इसको मीडियम भी कर दूँ और यहाँ पर वापस आऊँ तो हमारा ये वाला साइज़ चेंज हो रहा है लेकिन ये वाला साइज़ चेंज नहीं हो रहा। हम फिर देख लेते हैं। तो ये देखें, ये वाला साइज मेरा बड़ा हो गया लेकिन ये वाला साइज मेरा उतने का उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारा डायनामिक साइज नहीं है। अब डायनामिक साइज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। डायनामिक साइज, इससे पहले मैं यहाँ पर इसको वापस से मीडियम कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं वापस आऊँ और यहाँ पर जहाँ पे मैंने पिक्सल्स यूज इसकी जगह पे यहाँ पर मैं परसेंट यूज करूँ, यहाँ पर मान लो इसको मैं कह देता हूँ 100%। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका 100% आपके 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे 90 पिक्सल्स बनते हैं 562.5%। ओके, इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वो सेम का सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं इसका वेरी स्मॉल करूँ साइज तो यहाँ पर ये भी देखें आप स्मॉल हो गया। वेरी स्मॉल करूँ तो यहाँ पर ये देखें और स्मॉल हो गया। अब ये परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे साइज छोटा ना हो तो आप इसको पिक्सल्स में रखें, वरना आप इसको परसेंटेज में कर दें, छोटा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा डायनामिक फ़ॉन्ट साइज है उसको स्पेसिफाई करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका है कि हमारे पास एक यूनिट होता है एम, आप उसको यूज़ करें। तो इसको यहाँ से पहले मैं वापस कर लेता हूँ मीडियम पे। अब ई एम, जिसको हम एम कह रहे हैं, ये क्या है? जिस तरह यहाँ पर हमने पहले भी अपने शुरू में हमने पढ़ा था ई एम, और वो ई एम टैग था, उसको अगर मैं आपको दिखाऊं वो हमारा टैग कुछ इस तरह था ई एम, और उसको हम यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए आपको याद होना चाहिए। इसको हम यूज़ करते थे इटैलिसाइज करने के लिए। ओके, यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके अगर मैं यहाँ से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हम इस काम के लिए इस टैग को यूज़ करते थे। ओके, तो इसको यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब जो हम ई एम यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर परसेंट की जगह हम यूज़ करेंगे ई एम। अब ई एम का क्या साइज है? जो हमारा 1 ई एम है वो आपके 100% के बराबर है और 16 पिक्सल्स के बराबर है। यानी कि ये हमारा 100% के और हमारे जो 16 पिक्सल्स है उसके इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा 5.625 625 ई एम हमारे किसके इक्वल होगा? 90 पिक्सल्स
और हमारे जो 562.5% था उसके इक्वल होगा। अगर यहाँ से मैं इसको सेव करूँ और सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो ये सेम है। अगर मैं यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा करूँ तो यहाँ पर इसका साइज भी छोटा बड़ा होगा, क्योंकि अब ये डायनामिक साइज है। अब यहाँ पर जो एक सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि हम अपने पिक्सल को क्यों यूज़ करें और इसको क्यों यूज़ करें। अब अगर आप कुछ वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर कहीं पे EM यूज़ होता है और कहीं पे पिक्सल यूज़ होता है। तो वो क्यों यूज़ होता है, कुछ जो वेब डिज़ाइनर्स हैं वो कहते हैं कि उनका जो टाइटल है या जो भी है वो साइज़ बड़ा या छोटा करने से उसका साइज़, हमारे फ़ॉन्ट का साइज़, हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ बड़ा ना हो, वो उतने का उतना ही रहे। जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टाइटल है इसका साइज़ चेंज ना हो, बाकियों का बेशक हो जाए, तो मैं इसको पिक्सेल्स में साइज़ दूंगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज भी चेंज हो जाए तो मैं इसको परसेंटेज या फिर EM में साइज दूंगा, M में। अब वेब डिजाइनर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर को पिक्सल में साइज देंगे तो लोग जब इसको जूम इन जूम आउट करते हैं तो वैसे भी ये जूम इन हो जाता है, तो हम इसको EM या परसेंट में साइज देने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारा जो EM और परसेंट है इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि दे आर इनहेरिटेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने H1 के अंदर इसको मैंने एक साइज दिया 5.625 EM। ओके, अब मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर आके, अब बॉडी क्या, बॉडी जो मेरा H1 है उसका पेरेंट है। अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ फॉन्ट साइज 2 EM। ओके, मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और इसको अगर मैं सेव करके यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये बहुत बड़ा हो चुका है। मेरा जो टेक्स्ट है ये बड़ा क्यों हुआ, बड़ा ये इसलिए हुआ कि जो आपका EM होता है और जो परसेंट होता है इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये पहले आएगा, ये वाला साइज अप्लाई करेगा, ये वाला साइज अप्लाई करने के बाद ये इसके जो पेरेंट में आपने इसको साइज दिया है ये वो वाला साइज भी इस साइज के ऊपर अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप परसेंट यूज करें तो परसेंट में भी ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पर परसेंट यूज करूँ और यहाँ पर भी मैं परसेंट यूज करूँ 562 और इसको हम 200 अगर कर दें 200, इसको यहाँ से मैं सेव करूँ और यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो ये देखें मेरा जो परसेंटेज है उसमें भी ये बिल्कुल सेम, उसमें भी यही हिसाब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको कहता हूँ 90 पिक्सल्स। ओके, मैं इसको कहता हूँ 90 पिक्सल और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि 16 पिक्सल्स और ऐड कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा 90 पिक्सल्स पे आ गया। अगर मैं यहाँ से आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो 90 पिक्सल्स है ये उसको फॉलो कर रहा है। ये जो हमने ऊपर 16 पिक्सल्स ऐड किया ये उसको नहीं ले रहा, ये सिर्फ 90 पिक्सल्स को ले रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों में एक ये भी फर्क है। अब यहाँ पर मान लो आपने इधर यूज किया 2 EM, यहाँ पर आपने यूज किया कि आपका जो टेक्स्ट है बॉडी के अंदर जो फॉन्ट साइज है उसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज वो 2 EM हो। लेकिन यहाँ पर आप कहते हो कि आपका जो H1 है उसका जो साइज है वो 5.625 EM हो। अब आप इसको अगर यहाँ से सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो आपका जो हेडिंग 1 है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो ये एक इशू है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं EM से पहले R। अब ये R क्या है, R जब आप यूज करते हैं तो ये EM की वैल्यू को रूट कर देता है। अगर मैं यहाँ से इसको सेव करूँ, यहाँ से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देख, ये मेरा यहाँ पर जो ये वाला साइज है इसने इसको फॉलो किया, इसको इसने ऐड नहीं किया इसमें। यहाँ पर मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी यूज करें तो आप EM की बजाय REM यूज करें। इससे क्या होगा, इससे आपका यही फायदा होगा कि ये ऊपर वाला जो आपका साइज है ये उसको इस पे अप्लाई नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। वो चैलेंज ये है कि हमारी जो वेबसाइट में ये प्रोग्रामर लिखा हुआ है, आप प्रोग्रामर, इस टाइम ये हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर है। अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट में बहुत सारे पैराग्राफ टैग हैं। आप क्या करें, आप इसको चेंज कर दें हमारे H2 टैग में, यानी जो हमारा हेडिंग 2 है H2 टैग, आप इसको उसमें चेंज करें और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको आपने सेट कर देना, हमारा जो H2 है उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स। और ये आपने किस तरह करना है, आपने REM का यूज करते हुए करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 40 पिक्सल्स हैं वो 2.5 REM के बराबर हैं। आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है कि 1
कि 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। तो ये हमारा 2.5 REM बनता है। आपने वीडियो को पॉज करना है और अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ओके, वीडियो को पॉज करें और चैलेंज को कंप्लीट करें। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं वापस और इसको यहाँ से मैं चेंज करता हूँ H2 में, और यहाँ से भी इसको मैं चेंज कर देता हूँ H2 में। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं अपने इधर स्टाइल में आता हूँ और यहाँ से आके मैं H2 को मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज, इसका मैं कर देता हूँ 2.5 REM, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, इसको अगर यहाँ से मैं सेव करूँ और सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा जो साइज है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो मेरा जो साइज है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो हेडिंग 1 है, इधर मार्जिन थोड़ा मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और मेरा जो H1 है, यहाँ पर मार्जिन टॉप जो मैंने सेट किया वो मैंने 0 सेट किया। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ 50 पिक्सल। इसको अगर हम सेव करें और यहाँ से आके रिफ्रेश करें तो ये देखें यहाँ पर हमारा इधर मार्जिन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जो चीज़ मुझे इधर बुरी लग रही है वो चीज़ ये है कि इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बहुत बुरा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको यहाँ से आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो अगर मैं इधर लेके आऊँ इसके ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा है कि मेरा जो H1 टैग है इसके ऊपर और नीचे बहुत सारा मार्जिन ऐड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। हम बॉटम से अपना मार्जिन 0 कर लेते हैं। तो इसके लिए कि मैं बजाय मार्जिन बॉटम ऐड करूँ, मैं यहाँ पर सिंपल करता हूँ, इसको सिंपल मार्जिन करता हूँ और इसको मैं 50 करता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसको ऑटो करता हूँ और 0 और ऑटो। ओके, इसको यहाँ से हम सेव करते हैं और यहाँ से अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो चुका। तो इस लेसन के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ देखी, इसके अंदर हमने साइजिंग देखी कि हम अपने टेक्स्ट को साइज किस तरह कर सकते हैं, कौन सा साइज हम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन सा यूनिट हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन के अंदर डिस्कस की और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।